हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बाद कर लिया था पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, डायग्राम पढ़ेंगे। थ्योरी का जो सेशन था वो ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे कि जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका हम लोग डायग्राम कैसे बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो हमको मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका होमो लूमो लोन पेयर कितने होते हैं, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको लोन पेयर कहते हैं वो कितने होंगे, सभी को हम लोग यहीं से कैलकुलेट कर पाएंगे। किसी भी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहीं से इंफॉर्मेशन देंगे कि वो डाई मैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है, किसके पास, हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई एक्सेप्टर होता है, सिग्मा डोनर होता है। वो सभी चीज़ें जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही एक्सप्लेन की जा सकती है, उसको बताया जा सकता है। और कोई हमारे पास इसके लिए थ्योरी नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक एक एकदम बहुत ही स्टार्टिंग बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन से, अब इससे नीचे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है कि हम लोग यहाँ स्टार्ट करें, तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे और जितने भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनको हम लोग बनाएंगे। अभी यहाँ पे और भी टाइप के मॉलिक्यूल्स हम लोग बना सकते हैं, जैसे इसको आयनाइज करा सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक O2 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके बहुत सारे बन सकते हैं। O2 माइनस चार्ज बनेगा, O2 पे 2 माइनस चार्ज बनेगा, O2 पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, O2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे सीधे डायरेक्ट पूछ सकता है O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, या तो इनके बीच में जो जो जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना उसको बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में अरेंज करिए, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में अरेंज करिए, बॉन्ड लेंथ के टर्म में अरेंज करिए, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो सीधे पूछ सकता है कि वो पैरामैग्नेटिक होगा कि डाई मैग्नेटिक होगा, किसके पास कितने लोन पेयर होंगे, किसके पास कितने, मतलब इंडिविजुअल भी पूछ सकता है और साथ में कंपेयर भी करा सकता है किसी के साथ। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैसे पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम बनाते वक्त सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कैसे बनेगा वो ये है कि जिस चीज का भी हम लोग डायग्राम ड्रा करने जाएंगे, पहले इस तरह से हम दो लाइन बना लेंगे। एक साइड जो होता है ना वो एटॉमिक ऑर्बिटल लिख लेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा। जो बीच में जो चीजें होती है ना वो मॉलिक्यूल्स का होता है, बीच में जो भी चीजें होंगी मॉलिक्यूल्स का होता है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए, दो एटम होंगे हमारे पास, दो एटम होंगे, मान लो एक हाइड्रोजन एटम एक है, ये है, एक हाइड्रोजन एटम ये है। जब दो एटम आपस में मिलने आ रहे हैं तो उनके बीच में कैसी मिक्सिंग होती होगी। मिक्सिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मिक्सिंग को समझ सकते हैं हम लोग, यहाँ पे वेव नेचर से ही समझ सकते हैं। और वहाँ पे एक चीज और है, एक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं हम लोग, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दो मॉलिक्यूल्स एकदम लीनियरली आपस में कंबाइंड होंगे। कंबाइंड होने की क्या कंडीशन क्या है कि दोनों की एनर्जी एकदम बराबर होनी चाहिए या तो स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा ये कि दोनों की सिमेट्री मैच करनी चाहिए। दो पॉइंट हमको हमेशा याद रखना है, एनर्जी और सिमेट्री दोनों एकदम एकदम इक्वल एक जैसा रहेगा तो उनके बीच मिक्सल एकदम कमाल की होगी, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो कैसे मिलेंगे, पहले दो एटम है हमारे पास, अलग अलग एटम है, एक हाइड्रोजन एटम ए है, एक हाइड्रोजन एटम है। जब भी आपस में मिक्स होने आएंगे तो पहले उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। जब पहले उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन एटम है, इसके एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जब भी हम लोग होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का केस पढ़ेंगे तो होमो का मतलब क्या होता है कि सब के सब एक जैसे होंगे। जैसे N2 हो गया तो दो नाइट्रोजन एटम होंगे, O2 हो गया तो दो ऑक्सीजन एटम होंगे। तो जब दोनों ऑक्सीजन एटम है तो ऑफकोर्स दोनों की एनर्जी एकदम इक्वल होगी, बराबर होगी। अगर ये इसका 2s यहाँ पे बिलोंग करेगा तो इसका भी 2s यहीं पे बिलोंग करेगा, 1s यहाँ पे है तो 1s इसका यहाँ पे रहेगा, 2s यहाँ पे, 2p यहाँ पे, 3s यहाँ पे। एनर्जी लेवल लगभग दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s 1 होता है। तो इधर क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे बनाइए,
इसका आप लिखिए 1s, इधर भी एकदम इसके इक्वल है, यहाँ पे इस साइड बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1s ऑर्बिटल। अब दोनों जब आपस में मिक्स होंगे तो यहाँ पे जब मिक्सिंग होती है तो देखो, जब दो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बनेगा जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कुछ इस टाइप से बनेगा। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये यहाँ पे ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे ये होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी होगा हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हम लोग पढ़ रहे हैं H2 मॉलिक्यूल्स के डायग्राम, ठीक है। अब बताइए, अब यहाँ पे जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कर लेते हैं 1। यहाँ पे भी वही होगा सेम, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, ये H2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने होते हैं, दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे पेयरिंग कराएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हम ग्राउंड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे तो 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसके हम क्या क्या निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और, ये क्या होगा हमारे पास जो ये होमो होता है, होमो होगा, इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हाई एनर्जी के लेवल का होता है उसको बोलते हैं लूमो। अच्छा नाम क्या होगा इसका, देखो दोनों वन ये एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, तो ये इसका 1s ऑर्बिटल कंबाइन हुआ था, इसका भी 1s। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बना है, किससे बना है, 1s ऑर्बिटल से। तो इस तरह नाम नेमिंग करेंगे और ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, ये भी तो होगा लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है तो इस पर हम लोग स्टार लगा देंगे। तो इस तरह से बन जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। कंक्लूजन क्या निकलेगा, पहला इसका होमो क्या है हमारे पास, होमो कौन सा होगा, तो इसका होमो होगा हमारे पास सिग्मा 1s होगा हमारे पास होमो, ठीक है। लोमो कौन सा होगा, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, सिग्मा 1s स्टार, इसका ये लूमो हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर सेकेंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है हमारे पास कि बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस NA अपॉन 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, नीचे कितना 2, एंटी बॉन्डिंग में कितना 0, तो क्या आएगा 2/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो क्या आएगा हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1। तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक ये बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से एक चीज और समझ सकते हैं हम लोग, बॉन्ड अब इसको आयनाइज करते हैं, ठीक है। तो H2 मॉलिक्यूल्स के क्या होगा कि H2 मॉलिक्यूल से अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो H2 पे क्या प्लस चार्ज आ जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो H2 माइनस चार्ज हो जाएगा। तो जब देखो अब डायग्राम कैसे बनाएंगे H2 माइनस चार्ज, हमको बीच का जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक H2 का, इधर लिखते हैं हम लोग H2 पॉजिटिव चार्ज, इधर लिखते हैं H2 माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास, ये बना था सिग्मा 1s ऑर्बिटल, ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। यहाँ पे भी वही होगा, ये सिग्मा 1s होगा, ये सिग्मा स्टार 1s होगा, यहाँ पे भी वही केस होगा, सिग्मा 1s ऑर्बिटल होगा, सिग्मा 1s ये स्टार होगा। हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं लिखे हैं, हम बीच का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हैं, ये सिग्मा 1s ये सिग्मा स्टार 1s है, ठीक। वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक जी। अब देखना क्या होता है, अब सबको कंपेयर करते हैं हम एक दूसरे से, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सब पता चलेगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
H2 का कितने पास होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 के 2 पास हो जाएंगे। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग किया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग नीचे लोअर एनर्जी लेवल में भरेंगे, जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। सेकेंड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के पेयर हो जाएंगे, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ये। अच्छा नीचे के जो हैं वो क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ऊपर वाले क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक, ये भी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग पे मैं स्टार लगा दिया हूँ, इससे आप समझ जाइएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए अगर बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज करेगा। कितना से, 0.5 से इंक्रीज करेगा, या तो प्लस हाफ से बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो -0.5 से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसकी वजह से तो 1 हो गया, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। कितना से, अगर बॉन्ड, एक मिनट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर प्लस हाफ से इंक्रीज कर जाता है। अगर एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, कितना से, -0.5 या तो 1/2 से डिक्रीज करेगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बढ़ाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करेंगे बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं बॉन्डिंग में तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसकी वजह से 1 होगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला गया है तो 0.5 डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो इसका मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारे डिक्रीज कर जाएगा। इस केस में बॉन्डिंग में बस 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में प्रेजेंट है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा। अब देखिए बॉन्ड एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। ठीक है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पे कंपेयर करें तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका आया है, बॉन्ड ऑर्डर आया है H2 का सबसे ज़्यादा आएगा। उसके बाद किसका आएगा, H2 पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा H2 निगेटिव चार्ज की। ये बॉन्ड ऑर्डर का टर्म हो गया। और ये बॉन्ड ऑर्डर का टर्म है तो बॉन्ड एनर्जी का टर्म क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी का सेम होगा बॉन्ड ऑर्डर हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी की। यहाँ पे ई रहेगा, सॉरी ई, ये हो जाएगा हमारे पास ई, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो अब बॉन्ड लेंथ का और कंपैरिजन करे जाए तो बॉन्ड लेंथ में एक चीज़ याद रखना, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से उसका और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। तो इस केस में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे इसका ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट केस में पहले तो बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा होगा, H2 -4 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। उसके बाद H2 आएगा पॉजिटिव चार्ज, लास्ट में आएगा H2। इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है ना तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। सेम सीक्वेंस यही फॉलो कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें और इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आगे V2 C2 का, उसको भी आयोनाइज करके देख लेंगे कि कैसे होता है, तो उससे कोरिलेट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करना है। तो ठीक है, फिर आज के लिए थैंक यू।